नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पेट के लिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं। पेट के लिए हमने आपको पहले कथन एवं पूर्ण धारणा पढ़ाया, फिर उसके बाद ख़त्म हो गया मेरा क्या, कथन एवं निष्कर्ष। फिर उसके बाद क्या ख़त्म हुआ, कथन एवं कार्यवाही। अब हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, जो कि कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको बताया था। कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके लिए शायद एक आध क्वेश्चन उससे आए, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, क्योंकि उसमें बाकायदे दिया है सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग जहाँ ऐड करता है उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग की तरफ। इसको ख़त्म करने में 4 से 5 क्लास लगेगा। 5 क्लास में लगभग ये कवर हो जाएगा, और इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो लाभ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग में हमको पढ़ना क्या क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग, फिर पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, फिर सब्स्टिट्यूशनल का एक आध क्वेश्चन देख लेंगे, सेंटेंस वाले जो आते हैं। तो उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है इसमें, वो जो चैप्टर है वो एसएससी के लिए ज़्यादा महत्व रखता है। तो हमको 2 कंपलसरी पढ़ना, नंबर कोडिंग और लेटर कोडिंग। ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, और अच्छे भी होते हैं। अगर इसको पढ़ेंगे तो बाकायदे समझ में भी आता है। कुछ नियम आपको फॉलो करवाएंगे, अगर आप उस नियम से लगाएंगे क्वेश्चन को तो जल्दी सॉल्व भी कर देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी ध्यान यह है कि कोडिंग डिकोडिंग तो सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन उसी में किसी को टाइम ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। तो हमको टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, हमको कम ही टाइम में करना है, क्योंकि और सारा क्वेश्चन रहेगा सेक्शन कोडिंग डिकोडिंग में। अगर हम टाइम लगा देंगे तो उसमें और सारा चीज़ होगा जो कि छूट जाएगा। तो मैक्सिमम अगर एक क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग का तो हमको 30 सेकेंड ज़्यादा नहीं लेना है। तो चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हमको पढ़ना है कॉमन लेटर कोडिंग, रीअरेंजमेंट लेटर कोडिंग, और उसके बाद क्या पढ़ना है, अपोजिट लेटर कोडिंग और पैटर्न कोडिंग। ये जो पैटर्न कोडिंग है सबके लिए फॉलो होगा, रीअरेंजमेंट के लिए भी, कॉमन लेटर के भी लिए भी, अपोजिट के लिए भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैटर्न लगाना ही चालू नहीं कर देंगे। सबसे पहले अगर आपको प्रश्न आ रहा है तो आप चेक करोगे क्या वो कॉमन लेटर कोडिंग तो नहीं है। कॉमन लेटर कोडिंग का मतलब कि उसमें अगर आप देखेंगे, कॉमन लेटर कोडिंग में देखेंगे तो जो वर्ड दिया रहेगा और कोड दिया रहेगा, और उसी प्रकार से इसमें वर्ड, दूसरा वर्ड दिया रहेगा और कोड दिया रहेगा। तो आप देखोगे कि ये दोनों वर्ड से जो कोड बना है वह कॉमन लेटर से मिल के यही वर्ड जो बनेगा इसी का क्या करता है, वह पूछता है। इसका मतलब यह है कि इस दोनों वर्ड में जो भी लेटर हो वह पूछे गए वर्ड में होना चाहिए, वह पूछे गए शब्द में होना चाहिए। अगर वह पूछे गए शब्द में पूरा का पूरा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वह क्या है, कॉमन लेटर कोडिंग है। तो कॉमन लेटर कोडिंग हम देखेंगे पहले। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कॉमन लेटर कोडिंग की तरफ। आप एग्जाम्पल से देख लीजिएगा आगे। देखिए क्या है कॉमन लेटर कोडिंग। कॉमन लेटर कोड जैसे दे दिया, राम का कोड दे दिया BXY, और दे दिया रानी का कोड दे दिया BXWN। तो आपसे अगर किसी भी चीज़ का पूछ दिया कि दे दिया कि आप बताओ रामा का कोड, किसका बताओ, रामा का कोड बताओ। रामा का कोड तब क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखिए, जैसे आर का कोड क्या है B,
ए का कोड, सबसे पहले जो लेटर है इसको पहचानिए, क्या यह जो वर्ड बना है क्या इस दोनों ऊपर वाले वर्ड को मिला के तो नहीं बना है। तो देखिए इसमें क्या है RAM RANI, तो देखिए इसमें क्या है RAMA, देखिए रामा दिया है ना, दोनों में देखिए कॉमन लेटर है कि नहीं, दोनों मिला के कॉमन लेटर है। तो अब जो भी इस लेटर का कोड दिया रहे उसी लेटर के कोड को उठा के छाप देना है। तो देखिए इसमें आर का कोड क्या दिया है बी, तो आर का कोड क्या हो जाएगा बी। फिर उसके बाद ए का कोड क्या दिया है एक्स, ए का कोड एक्स, एम का कोड वाई, तो एम का कोड वाई, फिर ए का कोड एक्स, क्या हो जाएगा बी एक्स वाई एक्स। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी कोडिंग डिकोडिंग के लेटरों वर्डों को छाटेंगे, लेटर का कोड देखेंगे क्या है, और वह लेटर देखेंगे उस वर्ड में कॉमन है तो वह कॉमन लेटर का कोड होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया है, यदि APPLE एप्पल को दिया है CXXPZ, और दिया है RAMAN, रमन का कोड क्या दिया है SCTCG, रमन का कोड दिया है। तो पूछ रहा है किसका MANNER। अब आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे जो कोड PP है उसका X है और नीचे भी मेरा कोड में भी P आया है, तो इस P का कोड मैं L मानूं कि इस P का कोड मैं X मानूं, इसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो जानते हैं इसमें क्या करना है, जो वर्ड का कोड दिया रहेगा हम उसको मानेंगे, न कि कोड से वर्ड को मानेंगे। तो ये देखिए नीचे वाला क्या है कोड है और ऊपर वाला क्या है वर्ड है, ऊपर वाला शब्द है और नीचे वाला क्या है कोड है। तो हम कोड वाले को मानेंगे न कि हम वर्ड वाले को, शब्द वाले को मानेंगे। तो इसमें हमको P का कोड X मानना है और L का कोड क्या है P है। हम ये नहीं कह सकते P का कोड L है, L का कोड P है, क्योंकि P का कोड क्या है X है। और उसके बाद इसमें देखिए क्या कॉमन लेटर है, हाँ कॉमन लेटर है। देखिए M इसमें, A इसमें, N इसमें, E इसमें, R इसमें, मतलब कि ये जो कोड इसमें है सब में क्या है शामिल है। मैनर का कोड हमसे पूछ रहा है तो हमको कुछ नहीं करना है। M का कोड क्या है T, A का कोड C, N का कोड G, A का कोड ये C है, O कैसे बन गया भाई C, और R का कोड S, E का कोड Z। बस यही कोड उठा के हम क्या करेंगे इसके नीचे छाप देंगे, यही कोड उठा के इसके नीचे छाप देंगे। तो M का कोड क्या है T, A का कोड C, N का कोड G, और इसका E का कोड क्या है Z, R का कोड S। तो क्या आ जाएगा TCGGZ S, यही मेरा क्या होगा आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दिया है यदि 20 का कोड ABCDEF दिया है, क्या दिया है ABCDEF। हम कोड को हमेशा वर्ड के नीचे लिखेंगे, इसलिए जब कोड को वर्ड के नीचे आप लिखोगे तो आप तुरंत उसको पकड़ लोगे कि यह किस पैटर्न पे या रीअरेंजमेंट का कोडिंग डिकोडिंग है कि नहीं है। फिर उसके बाद किसका दिया है ELEVEN, 11 का कोड दिया है क्या CGCHCD, इसका कोड दिया है। और पूछ किसका रहा है 12 का TWELVE,
12 का कोड हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए कॉमन लेटर है कि नहीं है। सबसे पहले हमको मिलाना है कि कॉमन लेटर से मिल के बना है क्या। तो देखिए टी टी, डब्ल्यू डब्ल्यू, ई ई, एल एल, वी वी, और उसके बाद क्या दिया है, ई ई दिया है। तो अब जो कोड ये देखिए क्या है, इसी को बोलते हैं कॉमन लेटर कोड। कॉमन लेटर कोड का ही मतलब है कि जो दो कोड दिया है, जो दो वर्ड का कोड दिया है, क्या वह तीसरे वर्ड के लेटर दोनों वर्ड से मैच खा रहे हैं क्या, मिल रहे हैं क्या सभी के सभी लेटर। अगर एक भी लेटर नहीं मिलेगा तब इसका मतलब है कि वह कॉमन लेटर कोड नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे लेटर मिल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, कॉमन लेटर कोड है। कॉमन लेटर कोड में यही नियम है कि जो इसका कोड होगा उसी को उठा के छाप देना है। जैसे यहाँ पे टी का कोड क्या है, ए, डब्ल्यू का कोड बी, ई का कोड सी, एल का कोड जी, वी का कोड एच और ई का कोड सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी जी एच सी। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर TEACHER, हम हमेशा क्या करेंगे, हमेशा हम कोड को उसके लेटर के नीचे लिखेंगे, XWPBRWM। फिर किसका दिया है, HIGHLY, हाईली। हाईली का क्या दिया है, RSNRDZ। तो इसका पूछा है किसका, चैरिटी, इसका कोड पूछा है। तो क्या है, जो चैरिटी है यह टीचर और हाईली से मिलके बना है क्या। देखिए सी, इसमें भी क्या सी, एच इसमें भी क्या एच, ए इसमें भी क्या ए, और उसके बाद आर इसमें भी क्या आर, आई इसमें क्या आई, फिर टी इसमें क्या टी, फिर वाई इसमें क्या वाई। मतलब कि ये जो वर्ड दिया है यह ऊपर वाले दोनों वर्ड से कॉमन है, ऊपर वाले दोनों वर्ड से कॉमन है। अगर दोनों वर्ड से पूछे गए वर्ड कॉमन हो तो बस हमको कुछ नहीं करना है, उसके सामने जो कोड दिया है उसी का कोड उठा के क्या करना है, छाप देना है। उसी का कोड हम उठा के छाप देंगे। तो सी का कोड क्या है, सी का कोड बी, एच का कोड आर, ई, ए का कोड पी, आर का कोड एम, आई का कोड एस, टी का कोड एक्स, वाई का कोड जेड। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया BRPMSXZ, SXZ। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है यदि सेम क्वेश्चन वही है पीछे वाला, और इसका मैं आंसर निकाला हूँ क्या, BRPMSXZ। देखिए इसमें आंसर है कि नहीं, BRPMSXZ, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं 5वें पे। यदि स्कूल को SCHOOL, स्कूल को PNIKKB लिखा हो और ME को ZY लिखा हो तो बताइए COOL कूल HOME क्या कूल होम इससे मिलके बना है। हाँ जी, COOL कूल HOME होम से मिलके बना है। मतलब कि इसका जो है कॉमन लेटर कोड है, कॉमन लेटर कोड से यह मिलकर बना है।
जो ऊपर वाले दोनों वर्ड में लेटर हैं वहीं पूछे गए भी वर्ड का लेटर कॉमन है। तो सी का कोड क्या है? सी का कोड एन, ओ का कोड के, एल का कोड बी, एच का कोड आई, ओ का कोड के, एम का कोड जेड, ई का कोड वाई। तो क्या हो जाएगा? एन के बी, आई के जेड वाई, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो मिला लेते हैं एन के बी, आई के जेड वाई, एन के बी, आई के जेड वाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है DEAR, डियर को लिखा है OMKN और लिखा है LEAK को लिखा है XMKY। पूछा किसका है? READER, रीडर का कोड पूछा है। तो देखिए क्या इससे मिलके बना है क्या? RREE, A फिर DDEER, मतलब इससे मिलकर तब यह बना है। तो इसका मतलब यह है कि सब क्या है, इसमें कॉमन लेटर का कोड है। जो कोड दिया हो जिस लेटर का वही उठा के इसमें छाप दो। तो छाप लेते हैं, क्या हो जाएगा? आर का कोड एन देखिए किस किस ऑप्शन में है? 3 ऑप्शन में है। ई का कोड एम, एन देखिए ऊपर और नीचे, मतलब ये दोनों ऑप्शन खत्म, ये दोनों ऑप्शन खत्म। तीसरा ऑप्शन क्या है? एन एम का 2 मिला है, फिर के भी है ए का, अंतिम से मिला लो। आर का कोड क्या है? आर का कोड एन, दोनों में एन है। ई का कोड एम, ई का कोड एम भी है, और डी का कोड क्या है? डी का कोड ओ। तो देखिए क्या है, यही वाला मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही है। MNKM, NMKO, इनमें से कोई नहीं होगा इसका, क्योंकि कोई नहीं मिल रहा है। NMKOMN, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आगे चलते हैं। दिया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंग्लैंड ENGLAND को लिखा है ABCDEBF, और फ्रांस FRANCE, फ्रांस को क्या लिखा है? GHEBIA। तो किसका पूछ रहा है? ग्रीन का। क्या यह ग्रीन इंग्लैंड और फ्रांस से मिलके मिला है क्या? GREEN, ग्रीन मिलके बना है। तो जो इसका कोड होगा वहीं उठा के हम क्या करेंगे? उसमें छाप देंगे, वहीं उठा के उसमें क्या करेंगे? छाप देंगे। तो छापते हैं। देखिए जी का कोड क्या है? C, आर का कोड H, ई का कोड A, ई का कोड A, एन का कोड B। तो क्या आ गया? CHAAB, CHAAB, यही क्या होगा? इसका कोड होगा। तो आप समझ गए होंगे कॉमन लेटर कोड में क्या है। अगर ऊपर का जो 2 वर्ड दिया है इसमें या तो 2 वर्ड का कोड दिया रहता है, या तो एक ठो बड़ा सा वर्ड दे देगा और नीचे उसका कोड पूछ देगा। इसका तात्पर्य यही है कि ऊपर का जो लेटर दिया है, पूछा गया जो लेटर हो वो सबका सब सेम हो वर्ड में। अगर सबका सब सेम होगा तो कॉमन लेटर कोड होगा। और कॉमन लेटर कोड निकालने का सबसे आसान तरीका है कि लेटर के नीचे जो भी कोड दिया है वही कोड उठा के उस पर छाप दीजिए, वही उसका कोड हो जाएगा। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर में हमने आपको क्या पढ़ाया है, केवल कॉमन लेटर कोडिंग। फिर अगले चैप्टर में आपको क्या पढ़ाएंगे, रीअरेंजमेंट। फिर अगले पार्ट में आपको पढ़ाएंगे अपोजिट लेटर। फिर अगले पार्ट में पढ़ाएंगे आपको पैटर्न बेसिस क्वेश्चन। फिर आपको सारा का सारा एक में मिला के 2 वीडियो बनाएंगे, जो कि दोनों में लगभग 20-20 क्वेश्चन का क्लास होगा और उतना आपके लिए सफिशियंट होगा। फिर उसके बाद तब पढ़ाएंगे आपको एक क्लास में और पढ़ाऊंगा नंबर कोडिंग। ठीक है, तो चलते हैं। दिया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज को ROSE, हमको जो कोड दिया है वह इस लेटर के वर्ड के नीचे ही लिखना है। इस वर्ड के नीचे लिखने से हमको क्या होगा, हमको सामने फेस टू फेस वह दिखेगा। अगर हम अगल बगल में करेंगे तो एक बार इधर आंख ले जाएंगे, एक बार उधर आंख ले जाएंगे, उसमें टाइम मेरा लग जाता है। सामने सामने लिखेंगे हमको सीधे सीधे वो दिख जाएगा कि कहना क्या जाता है। और उसके बाद लिखा है चेयर, चेयर को लिखा है GCDEF, तो कह रहा है बताओ सर्च, SEARCH, क्या इससे मिल के बना है? जी हाँ बना है, SSEEAAR। हाँ देखिए इसमें ई का कोड ए है, तो आप ए आएगा तो उसका कोड ई मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड है और नीचे कोड है। हम कोड से कभी वर्ड को नहीं लिखेंगे, हम हमेशा वर्ड से कोड को लिखेंगे। तो ई का कोड क्या है? ए, लेकिन ए का कोड क्या है? डी है। ए का कोड क्या है? डी है। आई का कोड ई, आर का कोड एफ, एच का कोड सी। तो ऐसे करके हमको लिखना, ये नहीं है कि मतलब हम देख लिए ए का कोड ई का कोड ए, ऐसा कुछ नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको हमेशा जो कोड है वह लेटर के हिसाब से लिखना है, न कि कोड के हिसाब से लेटर। अगर कोड के हिसाब से लेटर पूछेगा तब तो हम लिखेंगे, लेकिन इसमें कोड पूछ रहा है तो कोड मतलब लेटर के हिसाब से होगा। तो यस का कोड क्या है? बी, ई का कोड ए, फिर उसके बाद ए का कोड डी, आर का कोड एफ, सी का कोड जी और एच का कोड सी। देखिए इसमें भी सी का कोड जी है और एच का कोड सी है, तो हमको कोड से लिखना है। हम ये नहीं है कि अगर यहाँ सी आ गया जी लिख दिए और एच आ गया और सी आ गया तो हम क्या लिख दिए? जी लिख दिए, और जी आ गया तो सी लिख दिए, सब गलत हो जाएगा। हमको सी जो ये जी है वह सी का कोड है, न कि सी जी का कोड है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले वर्ड का देखेंगे क्या क्या पूछा है। अगर कोड पूछेगा तो जो नीचे कोड दिया रहता है वहीं हम लिखते हैं, न कि ऊपर वाले को लिखते हैं। ऊपर वाला क्या होता है? वर्ड होता है, नीचे वाला कोड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलता रहे। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो का फ़ायदा उठा लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।